नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमर है। ये नाम बदला हुआ है। ये मेरी पहली कहानी है और एकदम सच्ची घटना है। मैं दिल्ली से हूँ, पेशे से एसी का मैकेनिक हूँ। मेरी उम्र 30 साल है। एक दिन मुझे एक कॉल आई, वो शाम का समय था। उन दिनों गर्मी बहुत थी। मैंने फोन उठाया और हेलो बोला। दूसरी तरफ से एक बहुत प्यारी आवाज आई, हेलो, आप एसी सुधारते हैं न? पहली बार में ही मैं उस आवाज का फैन हो गया। बड़ी ही मधुर आवाज थी। मैंने उन्हें बताया, हाँ जी, क्या काम है? उन्होंने मुझे फोन पर ही अपने एसी की समस्या बताई। मैंने कहा, जी, वो देखकर ही समझ आएगा कि दिक्कत क्या है। उन्होंने कहा, हाँ तो आप आ जाइए और समस्या ठीक कर दीजिए। उन्होंने मुझे अपने घर पर एसी ठीक करने आने के लिए बोला। मैंने भी खुशी से बोला, जी जरूर, आप सेवा करने का मौका दें। उन्होंने हंसकर कहा, सिर्फ सेवा से ही एसी ठीक कर देते हो या कुछ चार्ज भी लेते हो? जब वो हंसकर बोली तो मैंने भी हंसकर कह दिया, जी, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? वो बोली, चलिए मैं आपको अपने घर का पता भेज रही हूँ, घोड़े को घास पक्की मिलेगी। मैंने भी हंसकर कहा, जी मैं आपके पते का इंतजार कर रहा हूँ। फोन कट गया और कुछ ही पलों बाद उन्होंने मुझे अपने घर का पता भेज दिया। उन्होंने मुझे पता भेजा था, उसमें उनका नाम रेशमा लिखा था। उसी दिन देर शाम को मैंने उनके घर पर विजिट की। उनके घर के बाहर पहुंचकर मैंने घंटी बजाई तो 1 मिनट बाद मानो स्वर्ग का दरवाजा खुल गया था। सामने एक हूर खड़ी थी। मैंने कहा, आप रेशमा मैडम? उन्होंने संक्षिप्त सा जवाब दिया, जी, आप कौन? उनके सवाल पर मैं कुछ बोल ही न सका, बस उनकी खूबसूरत जवानी को देखने लगा। सच में भाई, मैंने जब उस फोन वाली लेडी को देखा तो सन रह गया था। क्या हूर सी आइटम थी। जितना उनसे बात करके अच्छा लगा था, उससे 100 गुना ज्यादा उन्हें देखकर अच्छा लगा। रेशमा का फिगर तो बेस्ट था। सांवले रंग का कसा हुआ गठीला बदन कयामत ढा रहा था। एक पल के लिए तो मैं उन्हें देखकर ही पागल हो गया था। उन्होंने अपने सवाल का जवाब न पाया तो दोबारा टोका, आप कौन? मैंने सकपकाते हुए अपने होश ठीक किए और उन्हें अपना परिचय दिया कि मैं अमर हूँ, आपका फोन आया था। वो मुस्कुरा दी और बोली, अच्छा वो घास खाने वाला घोड़ा? मैं हंस दिया, जी हाँ, आपका सेवक और घोड़ा दोनों ही। उन्होंने अपने लाल होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी और मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैंने पूछा, घास का ढेर किधर है? वो इस बार बहुत जोर से हंस दी, मेरा एसी उधर लगा है। मैं उस तरफ को गया और एसी को चेक करना शुरू कर दिया। वो मोहतरमा मेरे करीब ही खड़ी हो गई। एसी चेक करते टाइम मेरी नजरें उन मोहतरमा से हट ही नहीं रही थी। उनके रसभरे उभार मुझे हद से ज्यादा पागल कर रहे थे। तभी दरवाजे पर किसी के आने की हलचल हुई। ये रेशमा के शौहर थे। मैंने उनकी तरफ देखा तो रेशमा ने मुझे बताया कि ये मेरे पति हैं। मैंने अपने सर को हल्के से जुम्बिश देते हुए उन्हें नमस्कार किया और अपने काम करने में वापस लग गया। उनके शौहर उधर से किसी दूसरे कमरे में चले गए। कुछ देर बाद मैंने रेशमा से बोला, मैम, आपका एसी कल ठीक हो पाएगा? उन्होंने कहा, कोई खास वजह? मैंने कहा, हाँ, कुछ दिक्कत है। आज इसे सही करने के लिए जिस सामान की जरूरत है वो अभी मेरे पास नहीं है और अब बाजार से भी अभी नहीं मिल सकेगा। मैंने देखा कि रेशमा का चेहरा लटक गया था। फिर एक पल बाद उनकी प्यारी सी आवाज में एक बार फिर मेरे कानों में मिठास बनकर घुल गई, आप हमारा एसी कल जरूर ठीक कर देना। गर्मी के दिन है, बहुत परेशानी है। उस समय मई का महीना चल रहा था। आप तो जानते ही हैं कि मई के महीने में गर्मी बहुत होती है। मैंने अपना बैग पैक किया और चलने को हुआ तो मैडम ने कहा, कुछ घास एडवांस में भी चलेगी? मैंने हंसकर उनके उठे हुए मम्मों को देखा और कहा, जी नहीं मैडम, मैं पूरी घास एक बार में ही खाऊंगा।
मेरी नजरों को रेशमा ने शायद समझ लिया था, मगर इस बार उनकी तरफ से न तो हंसी आई और न ही कुछ गुस्सा दिखा। बस उन्होंने ओके कहकर जाने का इशारा कर दिया। मैं वहां से निकलकर अपने घर पर आ गया। अगले दिन मेरी आंख सुबह 8 बजे रेशमा के फोन से ही खुली।